हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय सरकार द्वारा जारी की गई लेटेस्ट स्कीम अग्निपथ के बारे में। जी हाँ, जो कैंडिडेट इस स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और क्लिक करने पे आपको सरकारी नौकरी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पे जैसा कि आप इस वेबसाइट पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अग्निपथ भर्ती योजना से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखी है और जो डिटेल्स अभी तक नोटिफाई नहीं की गई है वो भी यहाँ पे आपको जल्दी नोटिफाई कर दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं अग्निपथ परीक्षा जो अग्निपथ योजना है वो क्या है, तो ये अग्निपथ जो योजना है वो हमारे देश के जो युवा सेना है उनकी भर्ती के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अग्निपथ भर्ती के तहत देश के युवा 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। रक्षा मंत्री ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है, यानी कि जो कैंडिडेट इसके थ्रू सिलेक्ट होंगे वो 4 साल के लिए अपने जो देश के लिए है वो सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो है अग्निपथ योजना की पहली रैली 90 दिनों में संचालित की जाएगी। भारतीय अग्निपथ योजना थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी पद के लिए नीचे के कर्मियों का नामांकन है। तो यानी कि ये जो योजना है इसका जो पहली रैली है वो 90 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज करी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो वो है अग्निपथ योजना के तहत उम्मीदवारों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। और इसके साथ ही जब युवा 4 साल बाद नौकरी छोड़ेगा तो उन्हें 11.71 लाख का सर्विस फंड पैकेज भी दिया जाएगा। यानी कि जब आप 4 साल का कार्यकाल समाप्त कर देंगे तो आपको 11.71 लाख का जो सर्विस फंड का पैकेज है वो दिया जाएगा, साथ ही में इंटरेस्ट के साथ। इसके बाद अगर हम 5वें पॉइंट के अंदर हम देखते हैं तो जो भी कैंडिडेट अपने कार्यकाल या फिर अपनी ड्यूटी के टाइम पे अगर दुर्घटना के थ्रू उसकी डेथ हो जाती है या फिर हम बोले तो शहीद हो जाता है, तो उसको या फिर उसकी फैमिली को 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट और साथ ही में जितना टाइम का उसका कार्यकाल बचा हुआ है उस टाइम का उसका वेतन वहाँ पे दिया जाएगा। इसी के साथ अगर किसी कैंडिडेट के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके किसी शरीर का कोई अंग अक्षम हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए और उसके जो बचा हुआ कार्यकाल का वेतन है वो वहाँ पे उसे दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल की, तो जो पे स्केल है वो आपका कुछ और रहेगा और आपके इन हैंड अमाउंट कुछ और रहेगा। यानी उसमें से जो 9,000 मतलब हर महीने कुछ अमाउंट आपका यहाँ पे सेवानिधि पैकेज के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी होगी 30,000 और आपको इन हैंड अमाउंट होगा 21,000, यानी कि फर्स्ट ईयर आपके हर महीने 9-9 हज़ार रुपये सेवानिधि पैकेज के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसी तरह से सेकेंड, थर्ड ईयर, फोर्थ और 4 सालों का आपको यहाँ पे दे रखा है पैकेज। इसके बाद अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आप जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स दे रखी है अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड। अब यहाँ पे जैसे कि दे रखा है कि 46,000 अग्निवीर टू बी रिक्रूटेड दिस ईयर, यानी कि इस साल 46,000 अग्निवीरों का चयन किया जाएगा और इसी साल लगभग इसी संख्या के अंदर चयन किया जाएगा। तो कुल लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो होंगे कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें नीचे और थोड़ी डिटेल्स की, तो नीचे यहाँ पे आपको दे रखा है कि किस तरह से आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे यानी जो सैलरी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी 30,000, तो इन अमाउंट 21,000 है और जो कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस होगा यानी 30% उसका यानी कि 9,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे जाएगा और 9,000 गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि 4 साल बाद में जो आपका अमाउंट है सेवानिधि पैकेज के अंदर वो हो जाएगा 5.02 लाख और वो सेम अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से भी होगा। तो टोटल इंटरेस्ट मिला के आपको 11.71 लाख रुपए वहाँ पे 4 साल के बाद में दिए जाएंगे।